हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि अब कुछ ही दिनों के बाद निर्धारित है, उसमें विज्ञान के लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिवीजन क्लास लेकर आए हैं और ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम लोग कक्षा 8 तक के लगभग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम में और कई अन्य एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर इसको देखें और इसको बार बार आप रिवाइज भी करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा चेंजेज होगा तो वैसा भी हम लोग साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड होता है, और इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है वो देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी संख्या में, जैसे 15 में आपको 10 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है न्यूमोकोकाई, क्रोमोसोम, एक्सलेटॉल या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है न्यूमोकोकाई, यानी न्यूमोनिया के लिए जो है वो न्यूमोकोकाई उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, कार्बामाइड किसे कहते हैं? पोटास को, यूरिया को, फॉस्फेट को या कैल्शियम को? और इसका सही जवाब है यूरिया। यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, पोल बोल्ट अम्ल या उपयुक्त सभी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टार्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? रस्किन अम्ल, पोल बोल्ट अम्ल, टार्टिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? एक प्लूटोनियम, बी नाइट्रोग्लिसरीन, सी यूरेनियम या डी गैस? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोग्लिसरीन। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC तथा लाल रक्त कणिकाएं का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? और हमारे ऑप्शन है 1:100, 1:200, 1:500 या 1:600? और इसका सही जवाब है 1:600, यानी कि ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार यानी कि सलाइवा का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? अधिक क्षारीय रूप से, अधिक अम्लीय रूप से, हल्का क्षारीय रूप से या हल्का अम्लीय रूप से? तो ये माइल्ड एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि हल्का अम्लीय रूप से सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के माध्यम से होती है? और हमारे ऑप्शन है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया या दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जो वर्णांधता होती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें लाल और हरे रंग को प्रायः लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो जीन के प्रॉब्लम के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिक साम्य यानी इक्विलिब्रियम एक साम्य होता है? ए उत्पादों के बीच, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ताओं के बीच, अपघटक तथा उत्पादकताओं के बीच, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों के बीच? तो यह साम्यता जो है वो क्या होता है जीव विज्ञान में? और इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, यानी ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही है। ये उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों के बीच में जो साम्यता होती है, यानी एक समानता होती है, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरीबेरी, सी रिकेट्स या डी दूरदृष्टि दोष? तो इसका सही जवाब है सी रिकेट्स।
विटामिन डी यानी कि सूर्य की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होता है, इसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। यहाँ से आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, बी जेनेटिक्स, सी सेक्सुअल, या डी उपरोक्त सभी। और यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीडिंग का निम्नलिखित में से किसके साथ घनिष्ठ संबंध है? पहला ए जेनेटिक्स का, बी साइटोलॉजी का, सी बायोमेट्री का, या डी उपर्युक्त ए और बी दोनों का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जेनेटिक्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोजेनेटिक्स का क्या अर्थ है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन, सी कवकों का अध्ययन, या सी डी शैवालों का अध्ययन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कवकों का अध्ययन। तो आप जान गए, माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से माइकोजेनेटिक्स में हम लोग कवक के ऊपर कुछ उसके जेनेटिक्स से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस जीवाणुओं द्वारा उत्पादित विष या टॉक्सिन मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? पहला ए ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि वॉलेंटरी मसल्स, अनैच्छिक पेशियाँ यानी इनवॉलेंटरी मसल्स, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, या जबड़े की हड्डियाँ जॉ बोन्स जो होती हैं उसे। और इसका सही जवाब है वॉलेंटरी मसल्स यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस कशेरुकी यानी वर्टेब्रा पर खोपड़ी यानी स्कल का संपूर्ण भार होता है? ए एक्सिस, बी सैक्रल, सी सर्वाइकल, या डी एटलस। और आपका ये जो सही जवाब हो जाएगा वो है एटलस, यानी मनुष्य के एटलस पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। उपग्रह पर कार्यकारी बल है, यानी एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी की कक्षा में अगर घूमता है तो उस पर किस तरह का बल लगता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण केवल अभिकेंद्रीय बल उस पर लगता है। तो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आप यहाँ अन्य ऑप्शन को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। यहाँ दूसरा है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या बदल जाता है? आवृत्ति तथा वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य तथा वेग, या आवृत्ति तरंगदैर्घ्य तथा वेग तीनों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ये जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें ये बदलाव आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की संरचना का अध्ययन विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा में किया जाता है? ऑटोमेशन, एनाटॉमी, बायोमेट्री, या बायोनिक्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनाटॉमी में हम लोग शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा, स्कर्वी, एनीमिया, या घेंघा। और ये जवाब तो आप सभी को पता होगा, इसका सही जवाब है डी घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड,
11.2 मीटर पर सेकेंड, या 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, या 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इस स्पीड से अगर किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा। तो ये है, इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट विद्यमान रहता है? और ऑप्शन है हीमोग्लोबिन्स में, या विटामिन सी में, विटामिन B12 में, या क्लोरोफिल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट जो है वो विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? ए एड्स, बी टीबी, सी हेपेटाइटिस, या डी डिप्थीरिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एड्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है? माणिक्य यानी रूबी, नीलम यानी सफ़ायर, सी हीरा यानी डायमंड, या पन्ना एमरल्ड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीरा। हीरा जो है वो एक एलिमेंट है, यानी कार्बन का एक रूप है, इसलिए एक एलिमेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन स्तर में कमी के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। और इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आप जानते हैं CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो वायुमंडल में ओजोन स्तर में कमी के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण जीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? यानी डिफेक्टिव जीन्स के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? कैंसर, मधुमेह, अल्सर, या हीमोफीलिया। और इसका सही जवाब है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का स्वरूप क्रिस्टलीय है? लिग्नाइट, हीरा, चारकोल, या कोयला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप जानते हैं हीरा क्रिस्टल की तरह दिखता है और इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है, जिसके कारण हीरा चमकते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में क्या है? जो फ्रियोन का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, ठंडा करने के लिए किया जाता है, वो वास्तव में क्या होता है? कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरोस्पार, हाइड्रोफोलिएसिक अम्ल, हाइक्लोरो डाइक्लोरोमीथेन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो ध्यान रखिएगा, फ्रियोन जो होता है वो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन नामक प्रसिद्ध नशीली दवा किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन से, कॉर्डिन से, हेपरिन से, या कैफीन से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉर्फिन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मीर एक उल्लेखनीय नाम है, यह मीर क्या है? रूस का उपग्रह निर्माण केंद्र, बैकानूर कॉस्मोड्रोम, कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन, या लैंड अर्थ स्टेशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये जो है मीर जो नाम है वो कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धन आवेशों को पास लाने से स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो स्टैटिक एनर्जी है
उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या पहले घटती है तथा एक न्यूनतम मान पर स्थिर हो जाती है। तो जब हम दो धन आवेशों को पास लाते हैं तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों की तरंगदैर्घ्यों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? नारंगी, जामुनी, पीला और बैगनी। ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको बढ़ते हुए क्रम में इन सभी को सजाना है। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आपको बैगनी होगा, फिर उसके बाद जामुनी होगा, फिर पीला और फिर नारंगी, यानी कि छोटे से बड़ी की ओर जाएंगे। सबसे कम है बैगनी का, तो ये यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो पहले 4, फिर उसके बाद 2 यानी जामुनी, फिर 3 यानी पीला और तब नारंगी, और सबसे ज़्यादा होता है लाल का। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में जिप्सम मिलाए जाने का क्या कारण है? सीमेंट के तन्य बल को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम सिलिकेट के कणों को आपस में बांधने के लिए, कोलाइडली जेल के बनने में सहायता के लिए, या सीमेंट के सेट होने की दर को कम करने के लिए। और यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीमेंट के सेट होने की दर को कम करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही जवाब है अमोनियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक कांच का आवश्यक अवयव क्या है? फोटोक्रोमिक का मतलब जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। ऐसे कांच का अवयव क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD निम्नलिखित में से किससे निष्कर्षित की जाती है? शैवाल से यानी एल्गी से, कवक फंगी से, विषाणु वायरस से, या जीवाणु बैक्टीरिया से। तो ये हमारा जो LSD है वो आपको कवक से यानी कि फंगी से निकाली जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह सैटेलाइट स्थित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर, या 360 किलोमीटर। और इसका सही जवाब है 36,000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट का माचिस की तीली में प्रयोग किस लिए होता है? ऑक्सीकारक के रूप में, अन्य पदार्थों को बांधने के लिए, शीघ्र ज्वलन के लिए, या घर्षण बढ़ाने के लिए। और इसका सही जवाब है ऑक्सीकारक के रूप में, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालकों यानी सुपर कंडक्टर्स में परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है? जो अतिचालक होते हैं उनमें जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है उस पर रखने पर उसमें क्या होगा? उनके विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, चालकता कम हो जाएगी, या पदार्थ कुचालक बन जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है कि इसमें विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने योग्य प्रोटीन के 2 सर्वोत्तम स्रोत कौन से हैं? एक मांस व अंडा, सोयाबीन एवं मूंगफली, दुग्ध एवं पत्तेदार सब्जी, कुछ शैवाल एवं सूक्ष्मजीव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोयाबीन और मूंगफली जो हैं वो खाने योग्य प्रोटीन के 2 सर्वोत्तम स्रोत हैं। तो सोयाबीन और मूंगफली का हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके
यौगिकीकरण करते हैं? मटर, मक्का, गेहूं या धान? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मटर। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा अवयव आंख के रेटिने जैसा काम करता है? लेंस, फिल्म, शटर या आइरिस डायफ्राम? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जो फिल्म होता है कैमरे का वो आंख के रेटिने जैसा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, पीलिया, स्कर्वी या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑक्सीजन, एसिटिलीन, इथेन या नाइट्रोजन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होने से कौन सा उत्पाद बनता है? पहला ऑप्शन है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल तथा इथेनॉल, या डी ऑप्शन है मिथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियॉन्स? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो अंदर तो आ पाती हैं, लेकिन वो फिर विकिरित मतलब वो विकिरण द्वारा वापस नहीं जा पाती, जिससे धीरे धीरे हमारा घर जो एक शीशे के घर की तरह हो जाता है, जिसमें प्रकाश अंदर तो आता है और उससे बाहर ऊष्मा निकल नहीं पाती, जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और यह कार्बन के कारण होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण होता है, ऐसे भी दिया जा सकता है CO2। तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगुणित या हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं परागकणों से, भ्रूणपोष से, मूलाग्र से या नई नई पत्तियों से? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परागकणों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तारों में हुआ विस्फोट, एक क्षुद्र ग्रह, एक आकाशगंगा या खगोलीय दूरदर्शी? तो आप जानते हैं कि सुपरनोवा जो जिस तारे का आकार सूर्य से थोड़ा बड़ा होता है उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित हो जाती है उसके द्रव्यमान के कारण कि वो उसमें एक विस्फोट होता है। तो तारों में हुआ विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। तो यहाँ 47 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो रहा है, यह तथ्य सर्वप्रथम किसने खोजा था? कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, हबल ने या जॉर्ज डार्विन ने? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हबल ने। और इनके नाम पर हबल टेलीस्कोप नासा ने भेजा था, जो अभी हाल ही के दिनों तक कार्य कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितने गुना है? 90 गुना, 109 गुना, 87 गुना या 95 गुना? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 109 गुना। और आज का अंतिम प्रश्न है, आकार की दृष्टि से हमारी आकाशगंगा या गैलेक्सी कैसी है? सर्पिलाकार, परवलयाकार, गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्पिलाकार, यानी जो हमारी मिल्की वे है वो सर्पिलाकार है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं या रिवीजन क्लास कह सकते हैं। इसमें सारे विषयों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के
सम्मिलित रूप से 50 क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। हम लोग इससे रिलेटेड लगभग 5-6 पार्ट लाएंगे और इसमें जितने भी आपको जनरल साइंस से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। तो आप इसको 1-2 बार ज़रूर देख लें ताकि ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे न छूटे। थैंक यू वेरी मच।